अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। सितंबर महीने के दूसरे फेज का डेट वाइज प्रेडिक्शन, सच में बहुत देरी हो गई। फर्स्ट फेज का 8 तारीख को रखा गया था। 9 तारीख को कल जो शुद्ध मनोरंजन के क्षेत्र में हमारा प्रयास है डिटेक्टिव एजे, उसका पूरे दिन का शूटिंग चला, रात को 10 बजे खत्म हुआ। तो यह 10 सितंबर को मिल रहा है। कल से जो सेकंड फेज शुरू होगा 11 से 20 सितंबर, कन्या लग्न से लेकर मीन लग्न के लिए ये समय कैसा रहेगा। जितनी भी प्रेडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर आती है, इसका सबसे माइन्यूट वर्जन आपके और हमारे लिए प्रेडिक्शंस। अगर पता हो कि आने वाले 10 दिनों में ऐसे कौन से दिन है जहां पे हमको संभल के रहना है, जहां पे प्रतिकूल परिस्थितियां ज्यादा बनेगी, जहां पे मुसीबतें अचानक से आ सकती है, तो हम अलर्ट रह सकते हैं, उस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि नेगेटिव दिनों में चीजें लोग बिगाड़ देते हैं। उसके उपरांत जो दिन होते हैं वो या तो एवरेज होते हैं, या अच्छे होते हैं, या फेबुलस होते हैं, लेकिन उन बिगड़ी हुई चीजों को सुधारने में काफी सारे दिन लग जाते हैं। तो आपका जन्मांक कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन जो भी रिलेटिव लग्न की हम बात करेंगे, देखिएगा कि उन तारीखों में चीजें कितनी विपरीत बनती है। मात्रा अलग हो सकती है, लेकिन वो दिन नकारात्मक तो जरूर से रहेंगे। तो आप संभल जाए, उसी आशय के साथ ये वीडियो बनाया जाता है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट MKSA मास्टर की सुवर्ण अक्षर रिलीज होता है। उसे व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं तुला लग्न के साथ। लग्न कुंडली खोलिए। बहुत सारी कुंडलियां होंगी। पहली कुंडली लग्न कुंडली, और कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए जहां पे नंबर 7 लिखा होगा, लग्न वाले खाने में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, मतलब तुला लग्न हुआ। वैसे महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी तुला लग्न वालों को पहले फेज में भी स्ट्रेस का अनुभव तो हुआ होगा। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ किसी भी प्रकार के विवाद को टालिएगा। ये दूसरे फेज में भी कंटिन्यू रहेगा। ये जो स्ट्रेस का अनुभव आपको हो रहा है, पहले फेज में वैसे कोई नेगेटिव दिन नहीं था, दूसरे फेज में भी कोई नेगेटिव दिन आपके लिए नहीं है। लेकिन सूर्यदेव की संक्रांति मध्य भाग में होगी 15 तारीख के आसपास। तब तक का समय, मतलब 11 से 15 सितंबर का जो समय है, वो अभी भी आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा। एक या दूसरे कारण के चलते स्ट्रेस बना रहेगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटी सेकंड फेज में भी मिल सकती है। आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे संयोग 15 तारीख के बाद फ्रीक्वेंटली होने के योग है, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर कार्य क्षेत्र में हो। मानसिक शांति का वो समय भी रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से स्पेशली ये समय काफी अच्छा रहेगा। तो दूसरे फेज में तुला लग्न वालों के लिए एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। बात करें वृश्चिक लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले, जहां पे लग्न ल एसेंडेंट AS लिखा है, वहां पे नंबर 8 लिखा है, 8 नंबर, तो आपका वृश्चिक लग्न हुआ। फर्स्ट फेज में मध्य भाग के आसपास 3, 4, 5, 6, 7 तारीख आपके लिए नेगेटिव गई होगी। और सेकंड फेज में भी मध्य भाग के आसपास, जब सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, उससे पहले वाले कुछ दिन, उसके बाद वाले कुछ दिन, मतलब 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तारीख को शाम को 7:30 बजे तक, तो पूरा 18 भी ले ही लेते हैं। तो 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक का जो समय है, वो दूसरे फेज में आपके लिए नेगेटिव है। उन दिनों में कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, वाद विवाद से बच के रहिएगा। रूटीन काम शांति से करके निकाल दीजिए। वैसे ये पूरा सितंबर महीना जितने भी वृश्चिक लग्न वाले हैं, आपका कोई इंपॉर्टेंट काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, स्टक हो गया था, आपने भी शायद उम्मीदें छोड़ दी थी कि इसमें कुछ मूवमेंट होगा, वहां पे आपके प्रयासों से या किसी की मदद के द्वारा अचानक से कुछ प्रोग्रेस देखने को मिले, ये हो सकता है। प्रॉपर्टी या व्हीकल का कोई काम अटका पड़ा हुआ था, तो ये भी अब सेकंड और थर्ड फेज में हो जाएगा। लेकिन वृश्चिक लग्न वालों को इस सितंबर महीने में एक बात ध्यान रखनी है, अपने संतान से विवाद टालिए, स्पेशली अगर वो एडोलेंस एज या उससे ऊपर की उम्र का है।
बात कर लेते हैं धनु लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले, जहां पे लग्न ल एसेंडेंट एस लिखा है, वहां पे 9 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपके लिए धनु लग्न हुआ। स्थान परिवर्तन का ये महीना है, शायद फर्स्ट फेज में हो चुका है, नहीं हुआ तो सेकंड फेज में होने के संयोग काफी प्रबल है। सेकंड फेज वैसे आपके लिए अच्छा है। स्थान परिवर्तन, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ बदलाव, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, यात्रा, पारिवारिक यात्रा हो या फिर दोस्तों के साथ, यात्रा के कारण खर्च में वृद्धि, ये हो सकता है। दोस्तों से लाभ का ये सेकंड फेज है। मान सम्मान में वृद्धि का ये समय है। तो ओवरऑल दूसरा फेज आपके लिए काफी अच्छा ही दिख रहा है। 20 सितंबर हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी नेगेटिव है, वो तारीख थोड़ी सी संभाल के निकाल दीजिएगा। बात करें मकर लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले, लग्न वाले खाने में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न हुआ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में ये बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज का महीना है, लेकिन कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में ये आपको मोर देन 100% देना पड़ेगा। अच्छी खासी मेहनत करवाएगा। लिटरली आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि ये यार कितना काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो कार्य करने के बाद, वो एफर्ट्स लगाने के बाद ग्रेजुअली ही सही, लेकिन शनिदेव आपके तो मेन प्लैनेट होते हैं, मकर लग्न है तो वो आपको परिणाम भी देंगे। तो कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और हारना तो बिल्कुल नहीं है। लकी महीना हम मकर लग्न वालों के लिए ये कह सकते हैं। दूसरे फेज में 2 दिन नेगेटिव है। सूर्य देव के राशि परिवर्तन से ठीक पहले 13 और 14 सितंबर हम इसे नेगेटिव कह सकते हैं। वैसे पिछले 2-3 महीनों में समय थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेसफुल गया था। आपको जो लोनलीनेस का फीलिंग आ रहा था वो इस महीने में भी कंटिन्यू रहेगा। आपको लगेगा कि हर कोई आपके मतलब आसपास ही है, साथ ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है। अपने आप को आप आइसोलेट पाएंगे। तो ये अब थोड़ा सा मूड स्विंग का मामला बनेगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। विदेश संबंधित कोई काम है, अब दूसरा और तीसरा फेज काफी अच्छा है। और दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानियां हैं, उसे सुधारने के लिए भी दूसरा और तीसरा फेज काफी अच्छा है। बात करें कुंभ लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले, लग्न वाले खाने में 11 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 11, तो आपका कुंभ लग्न हुआ। राशि आपकी कोई भी हो। दूसरा फेज एवरेज कह सकते हैं, 11-12 सितंबर और उसके बाद 16-17 सितंबर। 11 और 12 सितंबर और उसके बाद 16 और 17 सितंबर आपके लिए नेगेटिव है। इन दिनों में अपने वाणी और व्यवहार के ऊपर कंट्रोल रखिए, शांति से ये दिन निकाल दीजिए। किसी प्रकार का चीटिंग वाला घटनाक्रम आपके साथ हो सकता है, वो आपके सहकर्मी हो, मतलब सहकर्मचारी हो, वो आपके दोस्त हो। मैं परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी बाहर की दुनिया में है उसमें से कोई आपको थोड़ा सा चीट कर सकता है, या फिर चीट करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको समझ में आएगा। ये रिवेंज लेने का महीना नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ घटनाक्रम बने, हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड काम आपका लंबे समय से अटका हुआ था, इस महीने में सेकंड और थर्ड फेज में भी संयोग है, हो सकता है। नई पार्टनरशिप, नया कॉन्ट्रैक्ट, आपको फर्स्ट फेज में भी चांस थे, सेकंड और थर्ड फेज में भी चांस है। तो महीना वैसे आपके लिए काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन फिर भी 10 में से 4 दिन नेगेटिव है, थोड़ा सा संभल के। और आखिर में बात करें मीन लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले, लग्न वाले खाने में 12 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका मीन लग्न हुआ। पिछले 1-2 महीने से चीजें थोड़ी सी विपरीत चल रही है, ये सितंबर में भी उसी प्रकार का घटनाक्रम रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारियां सेकंड फेज में भी आपके लिए ज्यादा रहेगी। थोड़ी सी लोनलीनेस फील करवाने वाला ये सेकंड फेज रहेगा। किसी भी प्रकार से पारिवारिक वाद विवाद को टालिएगा अगर आपका मीन लग्न है। बॉटम लाइन, फैमिली डिस्प्यूट्स का हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं बनना है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा पारिवारिक की कंपैरिजन में। दोनों का कंबाइंड स्ट्रेस रहेगा तो सर के ऊपर एक भारीपन महसूस होगा। 5 दिन आपके लिए नेगेटिव है, 50-50 है। सूर्यदेव की संक्रांति से पहले, मतलब 13 और 14 सितंबर, और संक्रांति हो जाने के बाद कुछ दिन बाद, मतलब 18, 19, 20
तो 5 दिन 10 में से आपके लिए नेगेटिव है, तो 50-50 वाला ये फेज कह सकते हैं मीन लग्न वालों के लिए। शॉर्ट एंड स्वीट सेकंड फेज का प्रिडिक्शन। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।